कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज कर दी। सेशंस कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। हालांकि कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील के लिए राहुल को 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन सेशंस कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। कांग्रेस को कोर्ट के फैसले में खामियां दिख रही हैं। वो सेशंस कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी। इधर बीजेपी कोर्ट के फैसले को ओबीसी समाज की जीत बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले ने गांधी परिवार के घमंड को तोड़ दिया है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज I would say slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. राहुल गांधी को सजा के बाद से विपक्षी खेमे में एकजुटता दिखाई दे रही है। कोर्ट के फैसले के बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राहुल के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के विपक्ष को खत्म करना चाहती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। सूरत की सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के पास अब कम ऑप्शन बचे हैं। सीजेएम कोर्ट ने राहुल को अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, जिसकी मियाद 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अगर राहुल को ऊपरी अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली तो आगे क्या होगा? क्या निचली अदालत के फैसले में वाकई खामियां हैं, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, या फिर अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिसको दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे? चर्चा आज इसी मसले पर होगी कि क्या ये मामला अब यहाँ से आगे राजनीतिक है या टेक्निकली बहुत उलझ चुका है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे हमारे साथ है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी, मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही हो तो मैं एकदम टेक्निकल और एकेडमिक रूप से इसको समझना चाहता हूँ कि आज जो हुआ, सेशन कोर्ट ने एक शब्द बोला डिसमिस, क्या मतलब क्या है इसका? क्या मतलब बिल्कुल जो जनमानस में सवाल है, क्या राहुल जी जेल जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, जेल जाने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन थी जो रिजेक्ट हुई है, वो जो इनका सेंटेंस था, सेंटेंस के सस्पेंशन पर लगी हुई थी। तो अब जेल, क्योंकि अपील अभी पेंडिंग है सेशंस कोर्ट में, और अपील की पेंडेंसी के दौरान चूंकि 2 तरह के, जब एक तो बेल इनको मिल गई वो एक अलग पहलू हो गया, दूसरा स्पेसिफिक एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें जो सजा होती है उस सजा को स्टे किया जाता है। तो अगर सजा स्टे हो जाती तो जिस तरह से लक्षद्वीप के सांसद के केस में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, फिर कोर्ट के आदेश के बाद जब पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया और दोबारा से उनको मेंबरशिप बहाल किया, तो उसी तरह से हो जाता है, तो इनको जो है इनको मेंबरशिप मिल जाती। अब क्या हुआ, कोर्ट ने अपने रीजनड ऑर्डर के साथ इनकी जो कहा कि क्यों आपको डिस्क्रिशनरी रिलीफ का बेनिफिट मिले, क्यों आपके कन्विक्शन को हम स्टे करें, और इसीलिए उन्होंने कहा दूसरा आधार नहीं है आपके पास कन्विक्शन के स्टे का, क्योंकि 12 मुकदमे आपके पास चल रहे हैं, आप हैबिचुअल डिफॉल्टर हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आपके किसी कंडक्ट। अश्विनी जी एक मिनट, थोड़ा आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। पिछली बार जब ये मामला आया तो इनको कन्विक्ट किया गया, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और 30 दिन का समय दिया गया कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फैसला 2 हिस्सों में, एक कि आप अपने कन्विक्शन को खारिज कराइए और दूसरा अपनी बेल रखे रहिए। तो आज की जो फैसले वो किस लिए था आज?
बेल खत्म होने का था या कन्विक्शन हटवाने का था? कन्विक्शन हटवाने का था जिस पर एप्लीकेशन लगी थी। तो बेल क्यों जारी रहेगी? 30 दिन का तो समय दिया था। क्योंकि 2 साल तक की सजा है तो बेल इज द मैटर ऑफ राइट है। और Okay. ये चूंकि संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, हाँ। तो वो तो उसमें बेल तो इनको कोई बेल का कोई इशू ही नहीं है। इशू सिर्फ ये है, बेल इनकी हो चुकी है, ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यूग जजमेंट जो है वो रुक चुका है। लेकिन चूंकि इनकी सजा जब तक बहाल नहीं होती, तो लिली थॉमस के केस में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, तो वो अयोग्यता वो जो घोषित हुई है उसको दोबारा से इनको योग्य बनाने के लिए ये जरूरी था कि इनका जो मुकदमे जो सजा थी, उस सजा का कन्विक्शन का स्टे उस पर खारिज हुआ है। अब क्या होगा आगे इसमें? जी, अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया में वाजपेयी साहब ये हाईकोर्ट जा सकते हैं। आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट अगर मान लीजिए इसी पर कॉन्करेंट फाइंडिंग दे देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी फर्स्ट स्टेज पर एसएलपी डिसमिस होती है तो रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू डिसमिस होती है तो क्यूरेटिव में जा सकते हैं। तो विकल्प अभी सारे इनके पास खुले नहीं, फिर वो 1 महीने की मियाद की वैल्यू क्या है, मुझे वो समझाइए। 2 महीने के मियाद के वैल्यू के कंप्लायंस में तो इन्होंने ऑलरेडी वहां पर कर दिया ऑर्डर। हाँ। वो अब विषय नहीं है वो। ओके। अपील फाइल हो गई, बेल इनको मिल गई। अब कन्विक्शन चूंकि इनका स्टे नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ कन्विक्शन के स्टे को लेकर के ये ऊपर आएंगे। अपील तो सेशन कोर्ट को सुनवाई करना ही, अभी वो वहीं पेंडिंग रहेगी। तो अब ये जाएंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, कोई जानकारी अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो उनसे पूछूं कि इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की क्या हाई कोर्ट में? ऐसा कुछ जानकारी आपको लगी हो तो? नहीं, अभी आज का ही ऑर्डर है तो अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। किसी लीगल ग्रुप में भी नहीं चली है ये बात अभी तक, हमारा जो हम लोगों का ग्रुप है, और ना ही किसी लीगल जर्नलिस्ट ने इस बात को रिपोर्ट किया है। तो अभी तक तो स्पेकुलेशंस हैं, उस पर कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी विकल्प इनके पास खुला हुआ है। कब तक इनको ये फाइल कर देना चाहिए अपील? अब देखिए, सेशंस कोर्ट के इसमें मियाद अधिनियम में नियम दिए गए हैं, तो 60 डेज के अंदर सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अगर वो लिमिटेशन के दौरान नहीं फाइल कर सकते तो कोर्ट में एप्लीकेशन लग जाती है लिमिटेशन के कंडोनेशन की, तो वो भी कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो मतलब ये कि जेल जाने का कोई खतरा नहीं है। हाँ, अब ये मुकदमाबाजी चलती रहेगी, ये है। बेल का कोई खतरा नहीं है, सेशन कोर्ट में इनका मुकदमा चलेगा। अयोग्यता के मामले में जो इनको खास तौर से जो बेनिफिट मिलना था, वो अभी जो है नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी सुनवाई थी, वो एप्लीकेशन डिसमिस हुई है। ओके, तो यानी सदस्यता बहाल नहीं होगी, बंगला वापस नहीं मिलेगा, मुकदमा चलता रहेगा और बेल पे बाहर रहेंगे। फैक्चुअली इतना ही है ना सर? जी ठीक। अब इसके थोड़ा आज से दोबारा आपके पास आएंगे, तो अब इससे थोड़ा राजनीतिक पहलू जो कांग्रेस प्रवक्ता जो ने तो उनसे हम पूछेंगे। 2 वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार प्रोफेसर सारे लोग हैं। प्रदीप सिंह जी, इस मामले को कहा जा रहा है कि बहुत हल्का मामला, हालांकि ये सवाल मुझे अश्विनी जी से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कांग्रेस कह रही बहुत हल्का मामला, बहुत छोटा मामला है, एकदम मैक्सिमम सजा इसमें 2 साल की दे दी गई है। क्या ये एक राजनीतिक मसला बन रहा है क्या? नहीं, देखिए, एक कानूनी लड़ाई है जिसको कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है, मतलब मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ राहुल गांधी का, लेकिन अगर शुरू में ही वो माफी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था और इस तरह से पूरे एक समुदाय को जो है उसके खिलाफ बोलने का इरादा नहीं था, बात खत्म हो गई होती। राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौतियां, बड़े मुद्दे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसे में इस तरह के मामलों में उलझे रहना, बार बार अदालत जाना, अदालत से आज ऐसा हुआ, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या जेल जा सकते हैं। अब आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल ठीक कि 30 दिन की मियाद थी, तो 2 चीजें थी, एक दोष सिद्धि और दूसरा जो है उनको जो सजा मिली है। तो जब तक दोनों स्थितियों में अगर दोष सिद्धि कि वो दोषी नहीं है हो जाता है, तब भी बहाल हो जाएगी। अगर सजा उनकी जो है वो 2 साल से कम हो जाएगी, ये दुबे जी बताएंगे, तो शायद तब भी जो है उनकी सदस्यता जो है बहाल हो जाएगी, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता जाती है। लेकिन ये लड़ाई अब जो है पूरी तरह से राजनीतिक बन गई है और कांग्रेस पार्टी जो बार बार अदालत पर सवाल उठा रही है, मुझे लगता है उसका नुकसान होगा उसको। देखिए, अदालत के फैसले पर
आपको सवाल उठाना है तो उससे ऊपर की कोर्ट में उठाइए, हर तरह की छूट है आपको, अपना तर्क रखिए, अपने तथ्य रखिए।